बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नफी फिक्रात। तो ये बात हम रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू फिक्रा की जो पहचान है उसमें अगर किसी भी उर्दू के फिक्रा के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह आ जाए तो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़िलहाल मुतलक का होता है। इसी तरह उसका नफ़ी बनाने के लिए ये बात ध्यान रखें कि डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो मज़ीद हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल मुतलक इसकी पहचान आपको बता दिया मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू फिक्रा की जो पहचान होती है, उर्दू फिक्रा के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर बच्चे बाग में खेलते हैं, तो इसी को अब हमने नफी भी बनाना है। ये सादा है, इसको नफी बनाएंगे। बच्चे बाग में नहीं खेलते हैं। एक और मिसाल लिखता हूं। किसान खेत में हल चलाता है, तो इसी को नफी बनाएंगे। किसान खेत में हल नहीं चलाता है। एक और मिसाल, असलम स्कूल टाइम पर जाता है, तो इसका नफी असलम स्कूल टाइम पर नहीं जाता है। इन तीनों फिक्रों में सादा भी बना दी हैं और साथ नफी बना दी हैं। अब ये देखें कि इसकी हमने पहले हमने इसकी जो तरतीब है इंग्लिश में वो लिखनी है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल फिक्रात की ये है तरतीब। अब इसको नफी बनाने के लिए जो हमने इस्तेमाल करना है उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और यानी या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है। यहाँ एक और बात नोट कर लें, अगर
सब्जेक्ट के तौर पर ही शी इट या कोई वाहिद यानी सिंगुलर आ जाए तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्म के साथ लगा हुआ SEIS खत्म कर देते हैं। बाकी तमाम के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। बच्चे बाग में खेलते हैं। सादा फिक्रा, द चिल्ड्रन खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, तो बच्चे ज्यादा हैं तो यहाँ हम प्ले लिखेंगे, प्लेज नहीं लिखेंगे। द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। इस तरह दूसरा फिक्रा, बच्चे बाग में नहीं खेलते हैं। द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन ज्यादा हैं, चाइल्ड नहीं लिखा हुआ। चाइल्ड होता तो फिर एक बच्चा होता, तो एक के लिए हम लगाते हैं डज नॉट, और जब ज्यादा हो जाए तो उसके लिए हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन। नेक्स्ट फिक्र है किसान खेत में हल चलाता है। द फार्मर हल चलाना होता है प्लो। अब किसान एक है, फार्मर एक है, फार्मर किसान, एक किसान की बात हो रही है तो यहां एस लगा देंगे। द फार्मर प्लोज इन द फील्ड। नेक्स्ट है, इसका नफी बनाना है हमने, नेगेटिव सेंटेंस। फार्मर, अब एक है तो उसके लिए हमने डज नॉट का इस्तेमाल करना है। प्लो, अब ये देखें फार्मर एक है, जब सादा फिक्रा बना था तो फार्म के साथ एस लगा था, लेकिन जब हमने नफी बनाया तो डज नॉट लगाने के साथ साथ हमने प्लो के साथ एस जो लगा हुआ था वो नफी बनाते हुए हमने उसको कैंसिल कर दिया है। डज नॉट प्लो इन द फील्ड। नेक्स्ट फिक्रा है असलम स्कूल टाइम पर जाता है, या असलम टाइम पर स्कूल जाता है, एक ही बात है। असलम टाइम पर
स्कूल जाता है। इसी तरह असलम टाइम पर स्कूल नहीं जाता है। यहाँ असलम टाइम पर लिख लें या असलम वक्त पर स्कूल जाता है, एक ही बात है। अब असलम असलम एक है, एक बंदे का नाम है, एक लड़के का नाम है। असलम गोज एक आ जाए तो जो फॉर्म लगती है उसके साथ एस ई एस का इजाफा किया जाता है, तो यहाँ ई एस का इजाफा किया गया है। असलम गोज टू स्कूल इन टाइम, और इसका नफी बनाए। असलम जब एक है तो हमने ये बताया हुआ है सिंगुलर, तो उसके लिए डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। असलम डज नॉट असलम डज नॉट। अब इसके साथ जो ये देखें डज नॉट जब लगाया तो हमने फॉर्म के साथ जो एस एस लगा हुआ था वो हमने कैंसिल कर देना है। गो टू स्कूल असलम डज नॉट गो टू स्कूल इन टाइम। ये है जी नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी नफी फिकरात। फिर देख लें, जब सादा फिक्रा होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगल हो या कोई एक हो, तो एस एस का इजाफा फॉर्म के साथ करते हैं। लेकिन जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट ये नफी बनाने के लिए, तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं और एस एस फॉर्म के साथ लगा वो कैंसिल कर देते हैं। बाकी तमाम के साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।